अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो वीवर्स, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी वो सारा की है, जो बाहर स्टडी करने गई हुई थी और जो वाक़या उसके साथ पेश आया वो मैं आपको उसी की ज़बानी सुनाती हूँ। वो कहती है कि ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं बाहर पढ़ने गई हुई थी और वहीं पर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए हमें जंगल में जाकर 1-2 दिन रुकना था। वैसे वैसे तो कुछ कंपलसरी नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि वहाँ जाते हैं और इसी बहाने हम छुट्टियाँ भी मना लेंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी पूरा कर लेंगे। मैंने भी उनको मना नहीं किया और हम लोगों ने फिर प्लान बनाया। जब प्लान बना तो हमने जिस जंगल की तरफ जाना था वो जंगल कुछ हमारे घर से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर था। हम सब ने प्लान बनाया। हमारा एक दोस्त था जोशुआ, जो सिंगापुर से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास गाड़ी थी। उसी की गाड़ी में हम भरकर जंगल की तरफ चल पड़े। हमने अपना सारा ज़रूरी सामान रखा जो कैंपिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सब तैयार किया। कॉलेज से फारिग हुए और फिर हम लोग निकल पड़े जंगल की तरफ। 7 बज रहे थे और हम जब पहुँचे तो शाम के 7 बज चुके थे। 7 इसलिए बज गए कि हम लोग ज़ाहिर है कॉलेज से फारिग होकर जब निकले तो जंगल में पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। उस पर मेरे दोस्त ने कहा कि अब तो काफ़ी रात हो गई है, तो हम इंशाल्लाह सुबह से अपनी जो है फील्ड स्टडी को स्टार्ट करेंगे। अब तो बहुत थक चुके हैं, तो क्यों ना बस हम लोग खाना खाकर सोते हैं और कल मॉर्निंग से हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। सभी लोग उससे जो है वो एग्री थे और सब लोगों ने खाना खाया और अपने कैंप पे जाकर लेट गए। मैं भी अपने कैंप पे आ गई और थकावट इतनी हो रही थी कि लेट से साथ ही नींद आ गई। रात का 12 बजे होंगे कि मुझे जो है वो वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं बाहर निकली और अपनी फ्रेंड जब मैं बाहर निकली तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को बुला लेती हूँ और जाकर उसे जगाया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। वो उठी ही नहीं। मैंने सोचा कि चले मैं अकेले ही चली जाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी और रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं दोबारा कैंप से बाहर निकली और वॉशरूम के लिए एक तरफ को जाने लगी। तब मैंने ऐसा महसूस किया जैसे ही मैंने 10 कदम लिए कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और उसकी स्पीड भी उतनी है जितनी मेरी स्पीड है, यानी वो मेरे बराबर चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने 2-3 बार पीछे मुड़ के भी देखा, लेकिन पीछे भी कोई दिखाई ना दिया। मैंने जिस जगह वॉशरूम जाने के लिए सेलेक्ट किया वो थोड़ा सा कैंप से कुछ दूरी में था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो आसपास है, कि एकदम मेरी नज़र सामने पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक अजीब और गरीब खौफनाक किस्म की क्रिएचर मेरे सामने खड़ा था। ना वो इंसान लग रहा था, ना वो जानवर, और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। जबकि मैं अच्छी खासी मजबूत असाब की लड़की रही हूँ, लेकिन उसको सामने देख के मुझे अपने असाब टूटते हुए महसूस हुए। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए। लेकिन वो इतना शार्प था कि जैसे ही मैं पीछे की तरफ होने लगी और मैंने दौड़ लगाई कि इससे पहले कि मैं कैंप की तरफ जाती, वो उछल के मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मैं दहशत से उसको देख रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने चीख मारी और बैक की तरफ उल्टे कदमों दोबारा जहाँ मुझे रास्ता मिला मैंने दौड़ लगाई। मुझे नहीं मालूम कि मैं जंगल में किस तरफ भटक गई और किस तरफ निकली। जितना तेज़ मैं भाग सकती थी मैंने भागने की कोशिश की। एकदम मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ी और चीख चीख कर रोने लगी। दहशत इतनी सवार हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरे आसपास कोई है और मुझे देख रहा है। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पाँव में अच्छी खासी मोच आ चुकी थी। दर्द हो रहा था
मैं चीखें मार मार के रोने लगी कि इतने में फिर मुझे कदमों की आवाज़ आई। मैंने खौफ से पलट के देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारी कैंप में का मेंबर, मेरा दोस्त शिवा आ रहा है। मैंने उसको देख के और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि शायद इनको मेरी आवाज़ पहुंच गई और ये लोग मेरी हेल्प के लिए आ गए। शिवा एकदम खामोशी से मेरे पास आया और बैठ गया और मुझे बोला कि क्या हुआ। मैं रोने लगी। इससे पहले कि मैं उसको कुछ बताती उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो, और मैं उसके साथ जल्दी जल्दी चल पड़ी कि कैंप पर पहुंचूं। तो फिर मैं सारा वाक़या बताती हूँ कि एकदम मैंने फ़ील किया कि शिवा बोल नहीं रहा और उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक है और वो तेज़ तेज़ कदम उठा रहा है, लेकिन वो जिस तरफ जा रहा था वो हमारा कैंप नहीं था। वो जंगल का और घना और अजीब व गरीब रास्ता मुझे फ़ील हुआ। वो कहते हैं ना, इंसान की सिक्स सेंस काम करती है। मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा तो मैं एकदम रुकी कि शिवा तुम कहाँ जा रहे हो? इस तरफ तो बहुत गहरा घना जंगल है, तुम किस तरफ जा रहे हो? वो कुछ ना बोला। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो एकदम उसके हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई और ऐसा लगा जैसे मुझे कांटे चुभ रहे हो। जैसे ही उसने पलट के मुझे देखा तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज थी, वही खौफनाक मखलूक। इससे पहले कि मैं अपने असाब कमज़ोर करती, मैंने हिम्मत की और उसको ज़ोर से धक्का दिया और धक्का दे के मैं दोबारा जंगल की तरफ दौड़ लगाई। इससे पहले कि वो मुझे उस वीराने में लेके जाता, मैंने पीछे नहीं देखा और दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते एकदम मुझे अपने दोस्तों की आवाज़ आई, जैसे वो कोई मुझे पुकार रहा। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिरती, मुझे अपने दोस्त अपने पास आते हुए नजर आए। फिर मुझे होश ना आया। जब मुझे होश आया तो मैं उनके साथ टेंट में मौजूद थी। मैंने रोते रोते सारा वाक़या उन्हें बताया। पहले तो वो खुद हैरान हुए और फिर दहशत ज़दा हो गए कि ऐसा क्या है। हम सब डरे सहमे बैठे थे कि इतने में हमें फिर कदमों की बाहर आवाज़ सुनाई दी। शिवा ने टेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दिया और बोला कि हमें अब बाहर नहीं निकलना चाहिए और चुप करके यहाँ बैठे रहो, सुबह होने का इंतज़ार करो। हम सब जो है वो दुबक कर उस टेंट के अंदर बैठ गए, लेकिन मुसलसल बाहर कदमों की आवाज़ भी आ रही थी और टेंट से हमें उसका साया भी नज़र आ रहा था। खौफ और दहशत का वो वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दोस्त हम में से वो बोला कि मैं बाहर जाके देखता हूँ। हम सब डर रहे थे, लेकिन उसने ज़िद लगाई कि नहीं, हम अगर इसी तरह डरते रहे तो फिर काम नहीं बनेगा। हम लोग तो दुबक के टेंट में बैठे और वो बाहर निकला। उसने हिम्मत की, लेकिन जैसे ही बाहर निकला एकदम हमें उसकी चीख की आवाज़ सुनाई थी। सब तेज़ी से बाहर की तरफ निकले, लेकिन वो कहीं भी नज़र ना आया। हम लोग बहुत परेशान हुए और कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। हमने सोचा कि हम आगे तक जाते हैं और उसको ढूंढते हैं, लेकिन उसमें हमारा ग्रुप मेंबर विलियम ने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये रिस्क लें। हम सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और फिर हम सब टेंट में जाकर बैठ गए और सब बहुत परेशान थे। समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हमें दोस्त का भी ख्याल आ रहा था। हम बहुत बुरे हालात में फंसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से सुबह तक इंतज़ार किया और फिर ऐसे ही सुबह ही हमने टेंट पैक किए और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन हमने पूरी कोशिश की और काफ़ी दूर तक गए, लेकिन वो कहीं ना मिला। 3 बज गए और आखिरकार हमने फ़ैसला किया कि हमें शहर की तरफ चल पड़ना चाहिए कि इससे पहले कि दोबारा रात हो जाए। और हम वापस शहर की तरफ आ गए। आज इस वाक़ये को गुज़रे हुए 5 साल हो गए हैं और मैं अपने वतन वापस आ चुकी हूँ, लेकिन
इस वाक़ये को मैं आज भी याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ, और उस दोस्त को आज भी मैं दुआओं में याद करती हूँ कि पता नहीं उसके साथ। हमने शहर आके कंप्लेन की, पुलिस गई, बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और आज भी मैं सोचती हूँ कि वो गया तो गया कहाँ। लेकिन वहाँ के लोगों से सुना है कि ये एरिया सेफ़ नहीं था, आप लोगों को इतना अंदर नहीं जाना चाहिए था। खैर, ये कहने हमारी नासमझी थी, ये हमारी गलती थी, जिसका ख़मियाज़ा हमारे दोस्त को भुगतना पड़ा। उसने अपनी जान तो दे दी और हमें बचा लिया। अल्लाह ताला उसे आला मकाम दे, आमीन। जी नाज़रीन, ये थी एक स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ऐसी चीज़ों का बसेरा होता है, और हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। इंशाल्लाह एक और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बड़ों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।